हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताओ आप लोग कैसे हो। और चलिए आज हम लोग कुछ जो है मैथ का पोर्शन देखने जा रहे हैं। मैथ में सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो कैलकुलेशन का होता है कंपटीशन में, तो हम लोग कैलकुलेशन के बारे में ही यहाँ पे देखने जाएंगे। तो कैलकुलेशन, सबसे पहले तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन है क्या। कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन में कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद रहनी चाहिए एकदम 100%। जैसे में आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर कम से कम तो 60 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। अगर 60 तक नहीं होता तो 40-50 तक भी याद रख सकते हो, चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्यूब याद रखते हैं, ठीक है। क्यूब कहाँ से याद रखते हैं? 1 से लेकर हम लोग याद रखते हैं कम से कम 30 तक। फिर हम लोग आते हैं ट्रिपलेट याद रखते हैं, ट्रिपलेट हो गया। उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट याद रखते हैं। स्क्वायर रूट होता है ना, वो कम से कम 1 से लेकर 12 तक याद रखिए, 1 से लेकर 12 तक याद रखिए। उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन देखते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन। आप लोग फास्ट करके देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि वीडियो जो है वो स्लो आपको लगे। आप लोग फास्ट करके देख लेना, फास्ट करने का तो ऑप्शन है ही। और फिर आपका टेबल याद रहना चाहिए। टेबल कहाँ तक याद रहना चाहिए? तो टेबल कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको टेबल याद रहना चाहिए। कहाँ तक? 1 से 30 तक। उसके बाद टेबल हो गया, ट्रिपलेट हो गया। तो इतना बेसिक चीज़ है जो आपको याद रहना चाहिए। बाकी डब्बा वाला कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी बताएंगे बाद में। तो ये सब चीज़ें जो है वो फिर गोल्डन रूल होता है, सॉरी गोल्डन रूल होते हैं, वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर CI/SI का फार्मूला होता है, CI का फार्मूला, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। स्क्वायर से ही शुरुआत करेंगे, ओके। चलिए, तो हम लोग स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर है, फिर क्यूब है, और फिर ट्रिपलेट है। चलिए स्क्वायर, स्क्वायर में देखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, बस डायरेक्ट लिखते जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, इस तरह से इस रो में लिखते हैं, एक सेकंड, इसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600, 41 का 1681, 42 का 1764, 43 का 1849, 44 का 1936, 45 का 2025, 41 का 2116, 46 का 47 का 2209, 48 का 2304,
49 का 2401 और 50 का हो जाएगा 2500। 26 का देखेंगे तो 26 का हो जाएगा 2601, सॉरी 51 का। 52 का देखेंगे तो 2704। 53 का देखेंगे तो 2809। 54 का देखेंगे तो 1916। 55 का देखेंगे तो 3025। 56 का देखेंगे तो आपका 3136 हो जाएगा। 57 का देखेंगे तो 3249 हो जाएगा। 3249 हो जाएगा। 57 का 58 का देखेंगे तो 33 आपका हो जाएगा 64 और फिर हो जाएगा 34 81। 57 58 59 और 60 का हो जाएगा 36। तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ये टोटल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्यू पर चलेंगे तो क्यू देखेंगे, क्यू कहाँ तक था, 1 से 30 तक। 1 से 30 तक। यहाँ लिख दीजिए स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक। ये हम इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी इसी तरीक़ा से बनाओ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, गांव का बच्चा जो होता है या फिर कुछ लोग जिसको गांव का तो बच्चा को याद ही रहता है ये, लेकिन बहुत सारे बच्चा को याद नहीं रहते हैं ये, तो इसीलिए इसको याद रखें। 1 से 60 तक स्क्वायर हो गया और कुछ करेक्शन हो गया वो देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्यूब पर चलेंगे। क्यूब कहाँ से कहाँ तक बोले थे, तो क्यूब बोले थे आपका 1 से लेकर आपका 30 तक का क्यूब। चलिए हम लोग क्यूब देखेंगे, ठीक है। क्यूब में ले लेते हैं आपका पेन। चलिए देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब आपका 64 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया, 6 का क्यूब 216 हो गया, 7 का क्यूब 343 हो गया, 8 का क्यूब 512 हो गया, 9 का क्यूब 729 हो गया, 10 का क्यूब आपका 1000 हो गया, 11 का क्यूब आपको 9 का क्यूब, 10 का क्यूब 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। 13 का क्यूब होगा 2197। 14 का क्यूब होगा 2744। 15 का क्यूब होगा 3375। 16 का क्यूब होगा 4096। 17 का क्यूब होगा 4913। 18 का क्यूब होगा 5832। 19 का क्यूब होगा 6859। 20 का क्यूब होगा 8000। 21 का क्यूब हो जाएगा आपका 9261। 22 का क्यूब होगा 1064 23 का क्यूब हो जाएगा 12167। 24 का हो जाएगा 138 24। 25 का क्यूब हो जाएगा 15625। 26 का हो जाएगा 175 76। 27 का हो जाएगा 19683। 28 का हो जाएगा 21952। 29 का हो जाएगा 29 का आपका हो जाएगा 24389। 30 का हो जाएगा 27000। तो ये आपका क्यूब भी हो गया 1 से 30 तक। इसके बाद हम लोग ट्रिपलेट देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिपलेट देखेंगे। अब ट्रिपलेट TRIPLET ट्रिपलेट यानी होता है कुछ ट्रिपलेट। देखिए क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक सेकंड क्या आ गया भाई, एक सेकंड। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज होता है। एक सेकंड, एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है।
समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें आपका ये P होता है, ये मान लो अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने P और ये B और ये H होता है, P भी H होता है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी में से रिजल्ट निकलता है कि यदि पी का वैल्यू अगर कुछ रखते हैं और ये रखते हैं और एग्जैक्ट कोई वैल्यू आता है, जैसे 3 है 4 रख दें तो ये 5 आएगा। देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो आपको 25 बराबर इधर 25 आ गया। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाइड करता है। तो इसी तरह से कुछ बेसिक जो है वो ट्रिपलेट होते हैं, तो उसे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसे में देखिए क्या होता है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, फिर आपका हो जाएगा 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, फिर आपका हो जाएगा 13 84 85। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है 37 37, 13 84 85, फिर हो जाएगा आपको 15 एक सेकंड, हाँ 15 112 113, 16 63 65, 16 के बाद आ जाएगा 20 21 29, फिर 20 से एक और होता है 20 99 101। 20 के बाद हम लोग जानते हैं आपका 23 24 25 28 45 53। 28 के बाद आपका हो जाएगा 28 45 53, उसके बाद आपका हो जाएगा आपका 33 56 65, फिर आपका हो जाएगा 36 77 89, फिर आपका 39 80 39 80 89, 48 36 77 और ये 85 होता है, सॉरी अब 39 80 89, उसके बाद आपका 39 हो गया। फिर आपका लास्ट एक आता है 39 के बाद 48, सेकंड लास्ट आता है 48 और इसका होता है 48 55 और 73, और फिर एक लास्ट आता है 119 120 और 169, 119 120 120 169। तो ये ट्रिपलेट भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन पे चलेंगे, फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन को ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शन की बात इस पे करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, तो देखिए हम लोग फ्रैक्शन पे चलते हैं कि एक अपने आप में जो है वो हम लोग जानते हैं कि 100% होती है। ठीक है, तो 1/2 जो है ये कितना होगा 50% होगा। 1/3 जो होगा वो 33:1/3% होगा। 1/4 जो होगा वो 25% होगा। 1/5 जो होगा वो 20% होगा। 1/6 जो होगा वो 16/2/3 होगा। इसी को 16.67% बोलते हैं। 1/7 जो होगा 14 7 98 99 100 2/7%, इसी को बोलते हैं 14.2857%। 1/8 को बोलते हैं 12.5%। एक सेकंड, 1/8 को बोलते हैं 12.5%, 12:2% या 12.5%। 1/9 को बोलते हैं 11.99 1/9%। इसी को हम लोग और देखेंगे तो 11 पॉइंट, फिर एक पॉइंट का 0 10 बच गया तो 1
फिर 1, इस तरह से आगे बढ़ते रहता है। 1/9 हो गया। 1/10 का बात करें तो 1/10 का 1/9 हो गया। 1/10 का अगर बात करें 1/10 का हो जाएगा आपका 10%। 1/11 का हो जाएगा 99.99%। इसी को हम लोग बोलते हैं 9.09%। 1/12 का होगा 8:1/3%, तो 8.33% इसी जाएगा। 1/13 का जानते हैं 7.9/13%, 7.69%। 1/14 का देखेंगे 14×7 = 98, 1/7%, तो 7.142857। 1/15 का बोलते हैं 15×6 = 90, 5×2 = 10, 5×3 = 15, इस तरह से बना सकते हो। तो 6.2/3 फिर आ गया, फिर 6-7 हो जाएगा। एक सेकंड क्या हो रहा है, 6-7 हो जाएगा। 1/16 हो जाएगा। इसके बाद 1/16, तो 1/16 का हो जाता है आपका 6:1/4%, और इसी का 6.25% बोलते हैं। 1/17 का आपका हो जाता है 5:15/17%, तो 5.68% हो जाता है। 1/18 का आपको देखा जाए तो ये आपका 5:5/9% होता है। इसी को बोलते हैं 5.55%। अब देखिए यहाँ पे कुछ और आते हैं। 1/19 आपका आएगा 19/95 और आपका 5/19%। यही आपको आगे चल के बन जाता है 5.26%। 1/20 को तो पता ही है 5% होता है। 1/21 इसका भी वैल्यू हो जाता है 4:16/21%। तो ये हो जाएगा 1/11 का 4:16/21%, और इसी का आपको 4.76 भी होता है, ठीक है, पॉइंट में। 1/22 का हो जाएगा आपको 4:6/11%, तो ये आपका हो जाएगा 4.5454%। 1/22 हो गया। 1/23 हो जाता है। 1/23 आपका 4:8/23%, तो 4.34%। 4.34% आपका हो जाएगा 1/23 का। 1/24 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा 4:1/6%, मतलब 4.16%। तो अब याद रखिएगा कि जो जहाँ जहाँ 3/8 दिख रहा था तो वहाँ पे क्या बोले थे कि आप 3/8 दिखेगा तो आप 37.5% हो जाएगा। फिर आपका 2/3 अगर रहेगा तो इसका समझिएगा 6.67% हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 5/8, 2/3 हो गया। इसके बाद 5/8 का हो जाएगा 62.62%। फिर आपका 1/14 का होगा 91.7%। तो इसका हो जाएगा 7.142857%। तो ये आपका ये हो गया परसेंटेज फ्रैक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज।
परसेंटेज फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद जो है वो आपके आता है, परसेंटेज फ्रैक्शन के बाद आपको आता है CI/SI। CI पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो CI पे हम बात करते हैं। CI, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो पहले तो याद रखिएगा फर्स्ट ईयर का होता है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का होता है और फिर फोर्थ ईयर का होता है, ठीक है। अब मान लो कि फर्स्ट में मान लो बोल रहा है 5% का है, ठीक है, 5% का बोल रहा है, तो 2 साल में 5% का कितना हो जाएगा? तो 2 साल में हो जाएगा 10.25%, ठीक है। फिर 5% के हिसाब से 3 ईयर में कितना हो जाएगा? 3 ईयर में आपका हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पर गलती दिखा गया है, यहाँ पे 2 ईयर में होगा, 3 ईयर में होगा और ये 4 ईयर में होगा। तो ये हो जाएगा आपको 15.762%, ठीक है। 4 ईयर में देखेंगे, 4 ईयर में आपका हो जाएगा इसी का वैल्यू 21.5%। 10% का देखा जाए तो 10% का वैल्यू 2 साल में कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 21%, ठीक है। लेकिन इसका हो जाएगा 33.1%। फिर आपका हो जाएगा 46.41%। 15% के हिसाब से देखेंगे तो 15% 2 साल में हो जाएगा 15 दूनी 30 और 32.25%। फिर आपका हो जाएगा 52.0875%। फिर आपका हो जाएगा 69, आपका ये हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो गया, 15% का जो है वो 4 साल का क्या हो जाएगा? 15% के हिसाब से 4 साल का देखेंगे तो आपका हो जाएगा 69.35%। 20% के हिसाब से देखो तो 2 साल का 44% हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 3 ईयर का 72.8%, 72.8%। फिर है आपका 107.36%। 20% के बाद आपका हो जाएगा 25%। 25% का याद रखिए 56.25%। और ये हो जाएगा 95.325%। इसको एकदम रट जाना है, नींद में भी बोलो तो एकदम याद आना चाहिए। 30% का 69%, क्योंकि डाटा गड़बड़ होता है तो आंसर गड़बड़ हो जाता है। 109.3 फिर प्लस 7%, थोड़ा नींद टाइप का आ रहा है इसलिए। फिर एक चीज़ और देख लीजिए, अगर CI 2 साल का और SI 2 साल का डिफरेंस पूछेगा तो कुछ मत कीजिएगा, प्रिंसिपल लीजिएगा, रेट लीजिएगा, बाय 100 दीजिएगा, यहाँ पे 2 ठोकिएगा, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला, आपको ये सब, ठीक है। इसके बाद आपको टेबल होता है, तो टेबल तो आप लोग को पता ही होगा, 1 से 30 तक टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद टेबल जो है, टेबल आप 1 से 30 तक याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो है
वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ फार्मूला। अलजेब्रा का होगा फिर और बाकी सारा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।